अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे और दान से जुड़ा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। मंदिर निर्माण और व्यवस्थाओं से जुड़े रहे गोपाल राव का नाम इस पूरे मामले में चर्चा के केंद्र में आ गया है। हालांकि ये स्पष्ट करना जरूरी है कि फिलहाल उनके खिलाफ कोई आधिकारिक दोष सिद्ध नहीं हुआ है और उनकी भूमिका को लेकर उठे सवाल जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट और संबंधित अधिकारियों की आधिकारिक जानकारी के बाद ही सामने आएगा। मामले की शुरुआत मंदिर में प्राप्त चढ़ावे और दान राशि के प्रबंधन को लेकर उठे सवालों से हुई। रिपोर्टों के अनुसार दान की गिनती, रिकॉर्ड व्यवस्था, सुरक्षा प्रणाली और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर कुछ अनियमितताओं की आशंका जताई गई और इसके बाद संबंधित जांच एजेंसियों ने कई पहलुओं की पड़ताल शुरू की। जांच का दायरा केवल दान राशि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उससे जुड़ी प्रक्रियाओं और जिम्मेदारियों की भी समीक्षा की जा रही है। गोपाल राव लंबे समय तक राम मंदिर निर्माण और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं में सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। ट्रस्ट की बैठकों, आयोजनों और मंदिर से संबंध गतिविधियों में उनकी मौजूदगी कई बार दर्ज की गई है। पुराने कार्यक्रमों और बैठकों की तस्वीरों में उनकी उपस्थिति को लेकर अब चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया है कि उनकी भूमिका क्या थी और वो किन प्रशासनिक या प्रबंधकीय जिम्मेदारियों से जुड़े रहे। जांच एजेंसियां दान राशि की गिनती की प्रक्रिया, रिकॉर्ड रखने की प्रणाली और सुरक्षा प्रबंधनों की विस्तार से जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि इस दौरान सीसीटीवी फुटेज, निगरानी व्यवस्था और संबंधित दस्तावेजों की भी समीक्षा की जा रही है। जांच का उद्देश्य ये पता लगाना है कि कहीं दान प्रबंधन की प्रक्रिया में कोई कमी या अनियमितता तो नहीं रही। मामले को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के भीतर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ ट्रस्ट सदस्यों ने व्यवस्थाओं में बदलाव और जिम्मेदारियों की समीक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। वहीं ट्रस्ट से जुड़े कुछ अन्य लोगों ने आरोपों को खारिज करते हुए अपनी सफाई भी दी है और इसे प्रतिष्ठा से जुड़ा विषय बताया है। विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने भी इस मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और इनका कहना है कि यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास कायम रहे। इस विवाद ने अयोध्या में राम मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक चर्चा छेड़ दी है। श्रद्धालुओं और आम लोगों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व के केंद्र में दान और चढ़ावे की व्यवस्था कितनी पारदर्शी और सुरक्षित है। विशेषज्ञों का मानना है कि धार्मिक संस्थानों में वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं की जो स्पष्ट व्यवस्था है वो आवश्यक है और ताकि भविष्य में इस प्रकार के विवादों से बचा जा सके। गोपाल राव की भूमिका को लेकर फिलहाल जो सवाल उठ रहे हैं वो जांच के दायरे में शामिल है। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इस मामले में उनकी वास्तविक जिम्मेदारी क्या बनती है और जांच एजेंसियां सभी संबंधित पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं और आने वाले समय में जांच रिपोर्ट से ही स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी। अब इस पूरे घटनाक्रम ने राम मंदिर ट्रस्ट और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं पर सार्वजनिक निगरानी बढ़ा दी है और मंदिर निर्माण और व्यवस्थाओं में जुड़े सभी लोगों की भूमिका, जिम्मेदारियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की मांग भी तेज हो सकती है। अब साथ ही ये मामला धार्मिक संस्थानों में प्रशासनिक पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर पूरी की जाए। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संभव होगी। इसलिए इस मामले में आधिकारिक निष्कर्ष आने तक सभी पक्षों को सावधानी और जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा विवाद जो है अंततः केवल एक प्रशासनिक या वित्तीय जांच का मामला नहीं है, बल्कि ये श्रद्धालुओं के विश्वास और धार्मिक संस्थानों की पारदर्शिता से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है और आने वाले दिनों में जांच की दिशा और आधिकारिक निष्कर्ष पर सभी की नजरें जो हैं वो यहाँ पर बनी रह सकती हैं।